आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रश्न दे रखा है क्या निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, वॉन्डर वॉल समीकरण में स्थिरांक b माप है। इसके लिए दोस्तों मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है ये, दूसरा ऑप्शन हमारा ये दे रखा है, ठीक है, ओके, और तीसरा ऑप्शन हमारा दे रखा है, ठीक, ये, और चौथा ऑप्शन हमारा ये दे रखा है। अब दोस्तों होता क्या है कि कभी भी क्वेश्चन आपको मिले तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट में कवर कीजिए, ठीक है, और प्लस आप सोल्यूशन तो फाइंड करिए ही करिए, प्लस उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप उनको कवर करने की कोशिश करिए। और आप ये सोचिए कि इस क्वेश्चन से आप जो है इस क्वेश्चन के एनालिसिस करके आप नए क्वेश्चन कितने बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर मैं बेसिक से अगर बात करूं तो देखो सबसे पहले आपकी एक जो है आदर्श गैस समीकरण थी, ठीक, वो क्या थी, PV = nRT। लेकिन जो क्या हुआ कि वास्तविक गैसों के लिए इसमें कुछ संशोधन किए गए। संशोधन करके एक नई समीकरण बनाएगी क्या, P+, ठीक है, A, ठीक, N/V का होल स्क्वायर, ठीक, ओके, इसे बंद किया, ठीक, फिर क्या बना हमारा, V = NB = nRT, ये, ठीक है, ओके, ये हमारी इक्वेशन बनी, ठीक, नई संशोधित इक्वेशन आ गई। तो कभी कभी हमारे डायरेक्ट पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद करिए क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन में आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी चीजें याद करनी है और कहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा जोर देना है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई याद करने की बात, लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो ए और जो बी क्या है, यहाँ पे ए एंड बी आपके क्या है, स्थिरांक। ठीक, ए एंड बी आपके क्या हैं, स्थिरांक। ठीक, अब ए और बी आपके स्थिरांक हैं, ठीक, तो अभी होता क्या है कि जो ए और बी होते हैं इनका मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब मैं कुछ चीजें लिखूंगा नहीं, वो आप अपने जो है वीडियो में सुन के आप अपने कॉपी में नोट करते जाइएगा कि क्या ए और बी का मान भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न होता है। ठीक, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये आपकी वास्तविक गैसों के लिए, अगर आप वास्तविक गैस से आदर्श गैस के लिए जाते हैं तो ए और बी का मान क्या हो जाता है, 0। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ए = 0 एंड B = 0 किसके लिए होता है, हमारा आदर्श गैसों के लिए होता है। ठीक है, आदर्श गैसों के लिए। अब ये तो आपको पता हो गया इतना, लेकिन अब यहाँ पे पूछ दिया जाता है कि A से आपका क्या मतलब है, B से आपका क्या मतलब है। तो दोस्तों A से आपका क्या मतलब है, A क्या है आपका वान डेर वाल्स बल का माप है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वास्तविक गैसों में अंतरा अणुक आकर्षण बलों से संबंधित होता है। क्या कह सकते हैं, वास्तविक, क्या कह सकते हैं आप, वास्तविक गैसों, ठीक, वास्तविक गैसों में, ठीक, अंतरा अणुक आकर्षण, अंतरा अणुक आकर्षण बल से संबंधित होता है। ठीक है, अंतरा अणुक आकर्षण बल से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, ओके, आप इतना समझ सकते हैं, बिल्कुल ठीक, ओके। फिर बी क्या होता है आपका, बी आपका होता है क्या, इसे कह सकते हो कि ये जो है अणुओं द्वारा ग्रहित आयतन का माप है। क्या आप क्या कह सकते हो इसे कि अणुओं द्वारा, ठीक, क्या अणुओं द्वारा, ठीक, ग्रहण आयतन, ठीक, अणुओं द्वारा ग्रहण आयतन का माप है। या फिर दूसरे वर्डों में आप क्या कह सकते हो, दूसरे वर्डों में आप क्या कह सकते हो, दूसरे वर्डों में आप ये कह सकते हो कि जो है अणुओं के स्वयं वास्तविक आयतन से संबंधित है। मतलब वास्तविक गैसों में अणुओं के, ठीक, अणुओं के स्वयं के वास्तविक आयतन से संबंधित है, वास्तविक आयतन से संबंधित है, आयतन से संबंधित है। ठीक, ये हो गई बात इस क्वेश्चन की। लेकिन कुछ चीजें मैं और भी बताता हूँ, वो चीजें, चलो पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आंसर, फिर उसके बाद मैं कुछ जो है, मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में भी बोला था कि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा कि आप क्वेश्चन के एनालिसिस करके नए क्वेश्चन आप कैसे डेवलप करते हैं, मैं अभी वो चीजें भी सिखाऊंगा आपको। तो पहले अगर आप अपने क्वेश्चन की बात करें, क्योंकि मेरा मेन पर्पस क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करना, जो है हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड करना। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि बी माप है, तो बी आप क्या कह सकते हो, अणुओं द्वारा ग्रहित आयतन का माप है और अणुओं के स्वयं के वास्तविक आयतन संबंधित है। दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है कि अणुओं द्वारा ग्रहित आयतन
का, ठीक है, बिल्कुल। और हमारा पहला क्या कह रहा है, अंतराणु आकर्षण का प्रतिकर्षण, बिल्कुल गलत है, ठीक। कह रहा है अंतराणु आकर्षण ये ए से संबंधित है, बिल्कुल गलत। चौथा कह रहा है प्रति इकाई आयतन अंतराणु संघट्टों का, ये भी गलत है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो हम अपने ऑप्शन को क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, हमारा कौन सा तीसरा ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में भी कि आपका मेन पर्पस होना चाहिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें, लेकिन ये भी होना चाहिए कि आप क्वेश्चन के एनालिसिस करना सीखें, नए क्वेश्चन कैसे जनरेट होते हैं ये सीखें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वॉन डर वाल्स बल की माप बोल दी, लेकिन यहाँ पे ए की भी बात कर सकता था, आपसे पूछ सकता था कि ए का ये मान है, मान लिया NH3 CO2 CH4 गैसों के लिए ए के मान भिन्न भिन्न है, क्योंकि मैंने बताया कि वास्तविक गैसों में कि ए और बी के मान जो है भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब भिन्न भिन्न गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अब ए के कुछ वैल्यू दे दी, आपसे पूछ दे कि कौन सी गैस सरलता से द्रवित होगी। दोस्तों मैं ये भी बता दूं आपको कि ए का मान जितना अधिक होगा जिस गैस के लिए, वह गैस उतनी शीघ्रता से क्या होगी, शीघ्रता से द्रवित होगी, शीघ्रता से क्या होगी, शीघ्रता से द्रवित होगी, ठीक, शीघ्रता से द्रवित होगी। मैंने क्या बोला कि ए का मान जितना ज्यादा होगा वह गैस उतनी ही शीघ्रता से द्रवित होगी, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ गैसों के आपको दे रहा हूं, जैसे N2 के लिए ए का मान क्या होता है, N2 के लिए आप ए का मान लिखोगे क्या, 1.39, ठीक। O2 के लिए क्या होता है, O2 के लिए आपका ए का मान क्या होता है, 1.36, ठीक। NH3 के लिए क्या होता है, ठीक, ए का मान 4.17। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन सी गैस जो है सरलता से द्रवित होगी। अगर मैं आंसर की बात करूं तो यहाँ पे सरलता से द्रवित कौन सी होगी, भैया NH3 होगी, क्योंकि NH3 के लिए ए का मान सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिएगा, और मैंने आपको जो है एनालिसिस करके नया क्वेश्चन जनरेट करके बताया कि आपका ये भी क्वेश्चन इसमें बन सकता था। और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता था, पूछ देता है ए किसकी माप है, तो आपको मैंने ए के बारे में भी बता दिया कि वास्तविक गैसों के आकर्षण बल से संबंधित है, ठीक है। तो मैंने हर एक पॉसिबल क्वेश्चन को भी यहाँ पे डिलीवर किया है, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।